बात बहुत पुरानी नहीं है। रजतपुर नाम का एक राज्य था। उसका राजा रजपति था। रजपति बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजापालक था। उसके राज्य में सुख की वर्षा हो रही थी। कोई भूखा प्यासा नहीं सोता था। एक दिन की बात है। राजा के दरबार में एक पंडित आया। पंडित बहुत ही गरीब था। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसके बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। सबसे पहले दरबान ने उसे रोक दिया। कहा, तुम राजा से नहीं मिल सकते। क्यों? दरबार में जाने के लिए दरबार का अदब और पोशाक की जरूरत होती है। पंडित हंसा। उसी समय राजा स्वयं वहां आ गया। एक गरीब इंसान को जोर से हंसते हुए देखकर उसने पूछा, क्या बात है? तुम इतने जोर से क्यों हंस रहे हो? पंडित ने कहा, यह कैसा राज्य और दरबार है जहां आदमी के गुण नहीं, उसकी पोशाक देखते हैं, उसकी संपन्नता देखते हैं। राजा ने पंडित को आने दिया। पंडित भी एक सिंहासन पर बैठ गया। उस दिन सभी लोग उसे ही देखते रहे थे। इतने बड़े दरबार में यह अधनंगा दरबारी कौन हो सकता है? यह प्रश्न सबके मन में उठ रहा था। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। राजा ने पंडित से पूछा, महानुभाव, मैं आपका परिचय जान सकता हूं? पंडित ने राजा को प्रणाम करके कहा, हे दयालु राजा, मैं पंडित हूं। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। उन पंक्तियों की कीमत में 3,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहता हूं। ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं? राजा ने पूछा। पंडित ने गंभीर होकर कहा, संसार को चलाता राजा, ना चलाती है उसकी प्रजा। विधि और स्थितियों के सहारे ही यह संसार चलता है। इसलिए हर दशा में आदमी को अपना साहस और धैर्य नहीं खोना चाहिए। राजा ने उसकी पंक्तियां सुनकर कहा, पंडित, मैं इस पर्चे की कीमत सिर्फ 100 सोने की मुद्राएं दे सकता हूं, इससे अधिक नहीं। पंडित हताश हो गया। उसने कहा, राजन, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं इसका मूल्य पूरे 3,000 सोने की मुद्राएं ही लूंगा, इससे कम नहीं। नहीं। कारण? राजा ने हठात पूछा। इसलिए जो इन पंक्तियों का मर्म समझता है, उसे इसकी कीमत मालूम है। राजा ने पंडित का प्रस्ताव नहीं माना। पंडित उदास हो गया। उसकी मुखमुद्रा से लग रहा था कि वह अत्यंत दीनता में है। उसे धन की बड़ी ही आवश्यकता है, पर वह भी अपना वचन नहीं छोड़ना चाहता था। वह चुपचाप दरबार से जाने लगा। दरबार में गहरा सन्नाटा था। उसे दरबार में एक सेठ का पुत्र बैठा था। उसका नाम वैभव था। वैभव बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान था। वह बड़े दूर की सोचता था। उसने पंडित की आत्मा के सच को जान लिया। अवश्य ही यह पंडित कोई चमत्कारिक है, यह सोचकर वह उठा। उठकर वह बोला, पंडित जी, ठहरिए। फिर राजा की ओर देखकर बोला, महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो इसे मैं खरीद लूं। सेठ का बेटा ऐसे मूर्खता करेगा? राजा ने पूछा। वैभव ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, हम तो व्यापारी आदमी हैं। व्यापार में घाटा नफा होता ही रहता है। इसलिए महाराज, मुझे आज्ञा दी जाए। जैसे तुम्हारी मर्जी। वैभव पंडित के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मैं इस पर्चे की कीमत 3,000 सोने की मुद्राएं दूंगा। पंडित ने वैभव को आशीर्वाद दिया। वैभव ने वह पर्चा ले लिया। फिर घर आकर पंडित को 3,000 मुद्राएं दे दी। पंडित आशीर्वाद देकर चला गया। वैभव के पिता का नाम धनेश था। जब धनेश रात को लौटा, तब उसके मुनीम ने बताया, सेठ जी, आज तो गजब हो गया। क्या? वैभव ने 3,000 सोने की मुद्राओं में कागज का एक पर्चा खरीद लिया। 3,000 में एक पर्चा? सेठ की आंख फट गई।
सांस एक तरह से रुक गई। हाँ स्वामी, कहाँ है वह पर्चा? मुनीम ने वह पर्चा लाकर दे दिया। सेठ ने पढ़कर कहा, वह मूर्ख वैभव कहाँ है? उसे तुरंत बुलाकर लाओ। थोड़ी देर में वैभव सेठ के सामने था। सेठ क्रोध में लाल पीला हो रहा था। उसने आते ही पूछा, तुमने 3,000 सोने की मुद्राओं में यह पर्चा खरीदा है? हाँ पिताजी। मूर्ख, तुमने मेरा नाम डुबो दिया। इतना रद्दी सौदा मेरा बेटा करेगा, इसका मुझे विश्वास नहीं था। पिताजी, यह सौदा महंगा या सस्ता, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जो सौदा हो गया है इसके लिए अब चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता? सेठ चिल्लाया। अरे चिंता क्या, मैं नगर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। सारे दरबारी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाप गर्व से सिर ऊंचा करके चले, तो तुम आज यह नगर छोड़ दो, चुपचाप चले जाओ। वैभव ने अपने पिता की आज्ञा मान ली। उसने विनम्र स्वर में पिता से कहा, मैं यहां से आज ही चला जाऊंगा। कृपया मुझे व्यापार के लिए कुछ धन दीजिए। मैं नाव पर बैठकर दूर देश चला जाऊंगा। सेठ राजी हो गया। तभी यह खबर सारी हवेली में फैल गई। वैभव की मां दौड़ी दौड़ी आई। क्या मेरा बेटा घर छोड़कर जा रहा है? वैभव की मां आकुल स्वर में बोली। सेठ ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, वह घर छोड़कर जा रहा है। उसने सारे शहर में मेरी नाक कटवा दी है। व्यापार में ना किसी की नाक कटती है और ना किसी की नाक बढ़ती है। सेठानी, जो लड़का बाप के नाम से आनंद लेता है वह जीवन का सार नहीं समझता। आप कितने निष्ठुर हैं। मां आंखें भरकर बोली, वह मेरा इकलौता बेटा है। बेटे का जरूरत से ज्यादा मोह बेटे को बिगाड़ता है, सेठ ने कड़क कर कहा। तभी वैभव आ गया। उसे देखते ही उसकी मां लिपट गई। लिपट लिपट कर रोने लगी। वैभव ने मां को धैर्य दिया। मां, जो कर्म में लिखा है उसे भोगना ही पड़ेगा। तुम मुझे जाने की आज्ञा दे दो। नहीं बेटा, मेरा तेरे बिना मन नहीं लगेगा। जवान बेटा बाप की दौलत पर मोटा होता रहे, यह कहां तक उचित है? सेठ ने कहा। मां कभी अपने पति को और कभी अपने बेटे को समझाती रही, पर दोनों नहीं माने। अंत मां ही हिम्मत हार गई। दूसरे दिन सुबह सुबह वैभव यात्रा पर जाने के लिए तैयार हुआ। उसके लिए एक सुंदर व मजबूत नाव बनाई गई। उस पर मजबूत तंबू लगाए गए। सेठ ने पूछा, तुम्हें कौन सी चीज चाहिए? वैभव ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे सिर्फ वह पर्चा चाहिए। भाग्य और परिस्थितियां ठीक रही तो मैं रेत से सोना पैदा कर लूंगा। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, इतनी अकड़ ठीक नहीं है। जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। वैभव जाने को तैयार हुआ। तभी उसकी मां आकर लिपट गई। जोर जोर से आंसू बहाने लगी, सुबकने लगी। वैभव ने मां को धैर्य दिया। मां, मत रो, भगवान मुझे तुमसे शीघ्र ही मिलाएगा। पर मां पुत्र के वियोग में अचेत हो गई। वैभव की नाव चल पड़ी। वैभव ने सोचा था कि धीरे धीरे नाव नदी को पार कर जाएगी, फिर एक समंदर आ जाएगा। उस समंदर की यात्रा के बाद वह किसी टापू में पहुंचेगा। वहीं वह धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाएगा। पहले वह नौकरी करेगा, फिर व्यापार। इस तरह वह सारे दिन सोचता रहा। सांझ हो गई थी। वह नदी के किनारे रुक गया। एक छोटा सा वन था। वहां वन फल फूलों के पेड़ों से भरा था। वैभव ने सोचा कि क्यों न यहीं पर आराम से सोया जाए। उसने ऐसा ही किया। वह कुछ फल तोड़ लाया। फल तोड़कर उसने खाए। मोतीचूर के लड्डू उसके पास ही थे। मां ने बड़ी ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए थे। उसने उन लड्डुओं को बड़े ही प्रेम से खाया। तभी एक बंदर आ गया।
उसने संकेत से लड्डू मांगा। वैभव ने कुछ लड्डू बंदर को दे दिए। दूसरे दिन वह फिर नाव पर सवार होकर चल पड़ा। अब उसकी नाव समंदर में थी। समंदर में पहुंचते ही भयानक तूफान आ गया। उसकी नाव डोलने लगी। बड़ी बड़ी लहरें उसकी नाव से टकराने लगी। देखते ही देखते उसकी नाव एक तीखी चट्टान पर टकरा गई। नाव के टुकड़े हो गए। वैभव ने बड़ी कठिनता से नाव का एक टुकड़ा पकड़ लिया। वह उसके सहारे तैरने लगा। लहरों के थपेड़ों से लड़ता जूझता वह थक गया। फिर उसने अपने आप को ईश्वर के सहारे छोड़ दिया। लहर का एक जोरदार थपेड़ा आया। वह उसे बहा ले गया। पता नहीं वह कहां गिरा। जब उसे होश आया तब वह एक तट पर था। वह तट सूखा और निर्जन था। वहां पेड़ों के सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। जब वह चलने लगा तो पत्ते जोर जोर से आवाज कर रहे थे। उस सन्नाटे में वह आवाज बड़ी ही विचित्र लग रही थी। उधर एक शिकारी घूम रहा था। उसने पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो सोचा कि कोई भयानक जीव जंतु है। वह सावधान हो गया। उसने तीर कमान तैयार किया। वह शब्द भेदी बाण चलाना जानता था। उसने आवाज के सहारे तीर चला दिया। वह तीर सीधा आकर वैभव के पेट में लगा। वैभव जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर शिकारी भागा भागा आया। उसने देखा कि एक सुंदर युवक उसके तीर से घायल हो गया है। शिकारी ने वैभव को उठा लिया। उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। वहां काले जंगली लोगों की बस्ती थी। बस्ती के सारे लोग उस गोरे युवक को देखने आ गए। स्त्रियां आपस में बातचीत कर रही थी। एक बोली, वाह, यह कितना सुंदर है, एकदम देवता ही लग रहा है। अद्भुत है, इसको किसने मारा है। औरतें आपस में बातचीत कर रही थी कि एक बुढ़िया आई। वह बुढ़िया बड़ी डरावनी लग रही थी। उसके एक हाथ में हड्डियों का एक विचित्र त्रिशूल था। दूसरे हाथ में हड्डियों की एक तलवार। उसे देखते ही सबने प्रणाम किया। लग रहा था कि वह बुढ़िया इन जंगली लोगों की रानी है। बुढ़िया ने वैभव को देखकर कहा, इसको किसने तीर मारा है? यह किसकी गुस्ताखी है? अपराधी बुढ़िया के सामने था। बुढ़िया ने कड़क कर पूछा, इसको किसने तीर मारा? क्या तुम्हें जिंदा नहीं रहना है? अपराधी ने अपनी गलत फहमी की बात बताई। उसने कहा, पत्तों की खड़खड़ाहट ने मुझे भ्रम में डाल दिया। मैं निरपराध हूं। बुढ़िया ने उसके सच को मान लिया। उसने तुरंत ही वहां से प्रस्थान किया। थोड़ी देर में वह एक जड़ी बूटी ले आई। उसने वैभव के घाव पर जड़ी बूटियों का लेप कर दिया। लेप करके वह मंत्र जप करने लगी। थोड़ी देर में वैभव ठीक हो गया। सबने अपने देवता को नमस्कार किया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने पूछा, तुम कौन हो? वैभव ने परिचय की बात को याद किया। फिर वह बोला, मैं वैभव हूं, व्यापार करने निकला था। मेरी नाव चट्टान से टकराकर टूट गई। जानते हो, इस टापू में आने के बाद कोई भी वापस नहीं जा सकता। जानता हूं पूज्य बुढ़िया रानी। वैभव ने बड़े ही साहस से कहा, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा उसे मुझे भोगना ही पड़ेगा। यदि सारी उम्र मुझे आप लोगों के बीच में बितानी है तो मैं बड़े ही धैर्य और प्रेम से बिताऊंगा। क्या तुम्हें हम लोगों से भय नहीं लगता? हम कितने भयंकर और काले हैं। वैभव ने धैर्य से जवाब दिया, काले हैं तो क्या है, आप सब लोग बड़े ही दयालु और भले हैं। मुझे आप लोगों के बीच रहकर आनंद ही प्राप्त होगा। मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसके इन विचारों को सुनकर बुढ़िया बड़ी हैरान हुई। उसे लगा कि यह आदमी बड़ा ही निर्भीक है, साहसी लग रहा है। बुढ़िया ने उसे रहने को एक झोपड़ी दे दी। एक काली युवती उसकी सेवा के लिए लग गई। लेकिन तभी कुछ दिनों के बाद उस स्थान पर एक भयंकर दुर्घटना घटी। एकाएक वहां के सारे खेत सूख गए। सब लोग आश्चर्य में डूब गए।
कारण खोजा जाने लगा। सबने एक ही स्वर में कहा, इसका एक ही कारण है कि हमने गोरे आदमी को अपने यहाँ स्थान दिया है। वह विजातीय है, यह अवश्य ही कोई दुरात्मा है। तब उपाय ढूंढा जाने लगा। फिर एक दिन काले जंगली लोगों की एक सभा हुई। इस सभा में यह निश्चय किया गया कि इस गोरे आदमी को अपने देवता की बलि चढ़ा दिया जाए। उनका देवता एक भालू की शक्ल का जानवर था। उसकी मूर्ति पत्थर की थी। बुढ़िया ने उसे बुलाकर कहा, गोरे आदमी, तुम्हें यह सुनकर दुख होगा कि हम तुम्हारी बलि चढ़ाने वाले हैं। तुम्हारे आने के कारण यहां भयंकर अकाल पड़ा है। लोग भूखे मरने लगे हैं। वैभव ने उसे विनम्रता से कहा, बुढ़िया माँ, यदि मेरे बलिदान से आप सबको रोटी और सुख मिलता है तो मैं सहर्ष बलिदान देने को तैयार हूं। कहिए, मुझे कब यह शुभ काम करना है? बुढ़िया उसकी बात से बड़ी प्रसन्न हुई। बोली, तुम बड़े ही बहादुर हो। मृत्यु से तुमको भय नहीं लगता, क्योंकि मृत्यु एक सत्य है और मेरे भाग्य में जो भी लिखा होगा उसे मुझे भोगना ही पड़ेगा। मैं सुख दुख को साहस के साथ सहन करूंगा। बुढ़िया स्वयं उसके बलिदान करने से दुखी थी, पर सारी जाति का फैसला जो ठहरा, एक दिन तय किया गया। उस दिन वैभव को लाल रंग से नहलाया गया। वह लाल आदमी लगने लगा। दूर से वह एक मांस का लोथड़ा लग रहा था। उसे लाल ही रंग की एक गाड़ी पर बिठाया गया। गाड़ी में बिठाकर उसने वह स्थान दो पहाड़ियों के बीच में बड़ा ही सुंदर व आकर्षक था। वैभव बार बार उस पर्चे को याद कर रहा था। विधि का लिखा कहीं भी नहीं टलता है, यह सोचकर वह निर्भीक हो रहा था। एकाएक जंगली लोग चिल्लाए। एक बहुत ही बड़ा पक्षी नीचे की ओर झपटा। वह इतना बड़ा था कि उसके पंखों की सनसनाहट से जंगली लोग डर गए। वह इधर उधर छुपने लगे। इसी बीच उस पंछी ने वैभव को पकड़ा और उड़ चला। वह इतना बड़ा था कि उसके पंखों की सनसनाहट से जंगली लोग डर गए। वह इधर उधर छुपने लगे। इसी बीच उस पंछी ने वैभव को पकड़ा और उड़ चला। सारे जंगली भयभीत से देखते रहे। वैभव ने धैर्य नहीं खोया। वह इसे भी विधि का चमत्कार समझ रहा था। सोच रहा था कि चलो, एक जगह से तो मौत टली, अब आगे क्या होगा यह देखना है। वह अद्भुत पंछी उसे एक द्वीप के ऊपर ले गया। यह द्वीप सुनसान था। जब पंछी जमीन के निकट आ गया, तब वैभव ने अपनी कमर से कटार निकालकर पंछी के पंजे पर मारी। पंछी एक पल चिंघाड़ा, फिर उसने वैभव को छोड़ दिया। वैभव जमीन पर गिर पड़ा। जमीन बड़ी ही कोमल और मुलायम थी। वैभव को जरा भी चोट नहीं आई। वह उठकर भगवान को याद करने लगा। उसने बड़ी देर तक प्रार्थना की। सोचा, जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। फिर उसने इधर उधर देखा। फिर वह सारे द्वीप में घूमता रहा। उसे कहीं भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। आदमी तो आदमी, वहां एक पंछी भी नहीं था। वैभव एक पल के लिए भयभीत हो गया। उसका मन निराशा में डूब गया। फिर उसे वह पर्चा याद आया। उसने धैर्य और साहस जुटाया। वह सुरक्षा की दृष्टि से एक गुफा में चला गया। यह गुफा एक महल की तरह थी। वह उसमें घास फूस बिछाकर बैठ गया। जब रात को ठंड लगी, तब उसने आग जला ली। मित्रों, आपको यह कथा का भाग कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मित्रों, दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।